नमस्कार दोस्तों। होप आप सभी लोग घर पर स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आशा करते हैं कि आप स्वस्थ रहें। कल की कड़ी में हमने देखा था कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंप्यूटर, कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर्स, उनके बारे में हमने पढ़ा था। तो आज वी विल डिस्कस ऑन बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। इस बारे में आज हम बात करते हैं। तो देखिए, कंप्यूटर जो है एक बहुत ह्यूज फील्ड है। ये हर फील्ड पे हम इसका वर्क कर सकते हैं। आजकल जो कंप्यूटर है वो नेसेसरी है, तो इसलिए इसको बिल्कुल ध्यान से आप देखिएगा। अगर इसमें कोई आपको समझने में परेशानी या कुछ हो तो हमारे YouTube पे लिंक के नीचे कमेंट्स जरूर करिएगा। तो आइए आज नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन मीन्स कंप्यूटर किस तरीके से काम करता है, क्या स्टेप हमारे कंप्यूटर के होते हैं वर्क करने के लिए। तो एक्चुअली मेन रूप से 5 स्टेप हमारे कंप्यूटर्स के होते हैं जिस पर हमारा कंप्यूटर काम करता है। जो 5 स्टेप हों, फर्स्ट इज इनपुटिंग, सेकेंड इज स्टोरिंग, थर्ड इज प्रोसेसिंग, फोर्थ इज आउटपुटिंग एंड फिफ्थ इज कंट्रोलिंग। ये 5 स्टेपों पे हमारा कंप्यूटर वर्क करता है। आइए समझते हैं ये 5 चीजें क्या है। इनपुटिंग, प्रोसेस ऑफ entering data and instruction into a computer system। जो कुछ भी प्रोसेस हमारे द्वारा की जाती है वो सभी प्रोसेस को, चाहे वो डेटा हो या इंस्ट्रक्शन हो, उसको कंप्यूटर के अंदर इनपुट करना इनपुटिंग कहलाती है। विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड, माउस एंड अदर थिंग्स, दैट इज इनपुटिंग। सेकेंड इज स्टोरिंग, saving data and instructions in to make them readily for work। जो हमारे द्वारा इनपुट जो डेटा किया जाता है उसको वर्किंग पर्पस, वर्किंग लाइफ बनाने के लिए वो उसको तैयार करता है, वो स्टोरिंग प्रोसेस होती है। थर्ड इज प्रोसेसिंग, इनपुटिंग और स्टोरिंग से के बाद जो तीसरा वर्क होता है वो प्रोसेसिंग होता है। हमारे डेटा को जैसे प्लस, माइनस, डिवाइड, अल्फाबेटिकल वर्क, जो कुछ भी वो काम हम उसके अंदर करते हैं, उन सब चीज़ों को प्रोसेस वाइज तरीके से प्रोसेस करना थर्ड स्टेप हमारे कंप्यूटर का होता है। एंड नेक्स्ट वन इज आउटपुटिंग। जब ये तीनों चीज़ें हो जाती हैं तो आउटपुटिंग का वर्क स्टार्ट होता है। प्रोसेस ऑफ प्रोडक्टिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन और रिजल्ट फॉर ए यूजर सच एज प्रिंटेड रिपोर्ट और विजुअल डिस्प्ले। हमारे द्वारा जो भी वर्क हमने कंप्यूटर पर किया विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड, माउस एंड अदर थिंग्स, जो उसमें हमने सेव किया उसको हमारे अकॉर्डिंग हमको विजुअली या प्रिंटेड वर्क के रूप में प्रेजेंट करना आउटपुटिंग कहलाती है। ओके, लास्ट वन इज कंट्रोलिंग, directing the manner and sequence in which the above operations are performed। जो भी 4 चीजें हमने ऊपर की हैं उसको वेल मैनर पर परफॉर्म करना और सीक्वेंस वाइज परफॉर्म करना, इसका कंट्रोलिंग का वर्क, इसको कंट्रोलिंग के अंदर आता है कि उसको वेल मैनेज तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत किया जाए। वो ये 5 स्टेप जो होते हैं हमारे कंप्यूटर बेसिक ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं। हमारे 5 स्टेप पर हमारा कंप्यूटर काम करता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट। 2 टाइप्स ऑफ यूनिट, वन इज इनपुटिंग, सेकंड वन इज आउटपुट यूनिट। ओके, इनपुट यूनिट क्या होता है? इट इज इनेबल्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस टू बी फेड to a computer system from outside world in computer acceptable form। जो कुछ भी वर्क हमारे द्वारा किया जाता है कीबोर्ड के थ्रू, माउस के थ्रू या किसी अन्य चीजों के थ्रू, जो हमारे कंप्यूटर में स्टोर होता है, जो कुछ उसके अंदर इनपुट होता है, वो सब इनपुटिंग कहलाती है। ओके, और आउटपुट यूनिट क्या होता है? वो यूनिट इट इज इनेबल्स ए कंप्यूटर सिस्टम टू सप्लाई द इंफॉर्मेशन टू आउटसाइड वर्ल्ड इन ह्यूमन एक्सेप्टेबल फॉर्म। और जो कुछ हमारे द्वारा किया गया वर्क है, जो हमने इनपुट किया, उसको हमारे ह्यूमन बीइंग के एक्सेप्टेबल फॉर्म में प्रेजेंट करने का जो वर्क होता है वो आउटपुट यूनिट का होता है। तो ये 2 चीजों पर हमारा
बेसिकली वर्क करता है इनपुटिंग और आउटपुट इनपुट पर। जब तक हम इनपुट नहीं करेंगे तो कोई चीज आउटपुट होगी नहीं। तो इनपुट और आउटपुट इज द मेन थिंग्स ऑफ कंप्यूटर। तो इनपुटिंग और आउटपुटिंग जो है वो हमारे कंप्यूटर का एक फंडामेंटल है, मेन पर्पस। इन दो पर तो बेसिक रूप से हमारा कंप्यूटर वर्क करता है। नेक्स्ट है हमारा स्टोरेज यूनिट। स्टोरेज यूनिट क्या होता है? स्टोरेज यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम holds data and instructions to be processed and the intermediate and output results of processing। स्टोरेज यूनिट क्या होता है? स्टोरेज यूनिट मीन इसका मतलब ये है कि स्टोरेज यूनिट्स वो होते हैं जहां पर हमारे द्वारा किया गया वर्क या हमारा जो डेटा है वो सेव रह सके। स्टोरेज यूनिट के अंदर वो सब चीजें आती हैं। बेसिकली स्टोरेज यूनिट टू टाइप्स की होती है। क्या क्या होती है? एक है प्राइमरी स्टोरेज, सेकेंड इज सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज क्या है? जहां पर हमारा डेटा वर्किंग प्रोसेस पे सेव रहता है, चंकों में सेव रहता है, कुछ समय के लिए सेव रहता है, वो हमारा प्राइमरी स्टोरेज है, प्राइमरी स्टोर के लिए। और सेकेंडरी स्टोरेज है जहां पर हमारा डेटा, हमारे द्वारा किया गया वर्क एक लॉन्ग टाइम के लिए सेव हो जाता है, वो सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर आता है। ओके, आइए नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर के कंपोनेंट्स, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जिनको मिलाकर एक कंप्यूटर पूर्ण रूप से बनता है, मतलब कि हम उस पर काम कर सकते हैं, जिसकी मदद से हम कंप्यूटर को यूज कर सकते हैं। अगर इनमें से एक आध को छोड़कर बाकी कोई भी ऐसा कंपोनेंट्स जो ना हो तो हमारा कंप्यूटर यूजफुल नहीं होगा, हम इस चीज़ को यूज नहीं कर पाएंगे, कंप्यूटर को हम चला नहीं पाएंगे। तो वो क्या है? वो कंपोनेंट्स हैं, नंबर एक मॉनिटर। मॉनिटर क्या है? जो डिस्प्ले यूनिट जिस पर हम देख सकते हैं वो मॉनिटर है। हम आगे इस सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे, तो मैं थोड़ा इसके बारे में ब्रीफली बता देता हूँ। सेकेंड है प्रोसेसर। प्रोसेसर जिसको हम सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी बोलते हैं, हम इसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी बोलते हैं, जिसके वजह से सारा कंप्यूटर फंक्शन होता है। थर्ड इज मदरबोर्ड। मदरबोर्ड एक ऐसा डिवाइस है जिस पर हमारे सारे कंपोनेंट्स ऐड होते हैं। नेक्स्ट है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज ऑल्सो प्राइमरी मेमोरी, हम आगे इस पर डिस्कस करेंगे इस पर। और नेक्स्ट है हार्ड डिस्क। इट इज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। लॉन्ग टर्म मेमोरी वी आल्सो नोन इट, तो जिस पर हमारा डेटा लंबे समय तक के लिए सेव होता है। नेक्स्ट है सीपीयू फैन। इट इज फॉर कूलिंग पर्पस। नेक्स्ट है एसएमपी, स्विच मोड पावर सप्लाई। हमारे कंप्यूटर्स के हर एक पार्ट्स को उसके अकॉर्डिंग पावर देने का काम इसका होता है। नेक्स्ट है सीमोस बैटरी। ये एक छोटी सी बैटरी होती है एज ए सेल, जो हमारे कंप्यूटर पे डेट एंड टाइम और कंप्यूटर की सारी इंफॉर्मेशन को अपने पास कलेक्ट करके रखता है। नेक्स्ट है कैबिनेट। ये एक एक्सटर्नली पार्ट है जिसके अंदर सारे ये जो पार्ट्स हैं ये अटैच होके रहते हैं। और नेक्स्ट है वीजीए केबल, विजुअल ग्राफिक एडाप्टर। इसकी मदद से हम मॉनिटर पर जो कुछ भी वर्क हमने किया है वो देख सकते हैं। नेक्स्ट है पावर केबल, जो हमारे कंप्यूटर को पावर देने का काम करता है, ऑन या ऑफ करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है कीबोर्ड डीजे इनपुट यूनिट, हम इसका यूज टाइपिंग पर्पज से करते हैं। माउस इज ए पॉइंटर डिवाइस, इसका यूज भी हम इनपुटिंग पर्पज से करते हैं, पॉइंटिंग पर्पज से करते हैं। एंड लास्ट वन इज डीवीडी एंड सीडी राइटर। डीवीडी और सीडी राइटर का यूज हम एक्सटर्नल कॉम्पैक्ट डिस्कों को या डिजिटल वर्सटाइल डिस्क जो हमारी आती हैं उनको देखने के या चलाने के पर्पज से इसका यूज करते हैं। तो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक, जो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। इसको आप ध्यान से समझिएगा और नोट कर लीजिएगा ताकि आपको लर्न करने में आसानी हो सके। आज बस इतना ही, और इससे आगे हम
कल की क्लास में पढ़ेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम फॉलो करते जाएंगे रूल्स को, और आप बस कंटिन्यू हमसे रहिए। लाइक एंड सब्सक्राइब हमारे वैदिक सोच फाउंडेशन चैनल को करते रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा छात्र छात्राओं को इससे जोड़ने की कोशिश करिए, ताकि उन लोगों को बेनिफिट हो सके और हमसे जुड़ सकें, और हमारे द्वारा जो मुहिम चलाई जा रही है इस लॉकडाउन के पीरियड में उनको इसका बेनिफिट मिल सके। क्योंकि आजकल जो ये कंप्यूटर है हर फील्ड के लिए, स्पेशली एजुकेशन के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। तो इन जो खाली समय पे आप लोग घर पे अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, तो आप हमसे जुड़कर इसका लाभ उठा सकते हैं और इसको वेल तरीके से आप पढ़ सकते हैं। आगे हम आने धीरे धीरे आगे हम ये थ्योरी कंप्लीट होने के बाद हम प्रैक्टिकली पे आएंगे। तो आप हमसे जुड़े रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करिए।